बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा एक ही बेटा था, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और कमाई करने वाला। मुझे अपने बेटे पर बड़ा फ़ख्र था। उसकी शादी की उम्र हो गई थी और मैं उसकी शादी भी किसी ऐसी लड़की से करवाना चाहती थी जो पूरी तरह से उसके काबिल हो, बहुत ही अमीर ख़ानदान की हो और जहेज में ढेर सारा सामान लेकर आए। हमारे ख़ानदान में ऐसी कोई लड़की नहीं थी, लेकिन मेरी बहन की बेटी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, जिसका नाम मारिया था। उसका बाप बाहर के मुल्क में होता था। उसके घर में लंदन की कमाई आती थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उनके घर में हर वो चीज़ थी जिसका कोई भी इंसान ख्वाब देख सकता है। मैंने उसी पर नज़र रखी हुई थी और अपनी बहन से भी बात की हुई थी। मैंने बातों बातों में उससे पहले ही कहा हुआ था कि तुमने अपनी बेटी का रिश्ता मुझे ही देना है। उसे भी मेरा बेटा अच्छा लगता था, क्योंकि मेरा बेटा भी शक्लो सूरत का खूबसूरत था और कमाई भी अच्छी करता था। वो क्यों ना रिश्ता देती। उसने कहा कि तुम्हारी अपनी बेटी है, लेकिन अगर मेरी बेटी को तुम्हारा बेटा पसंद ना हुआ तो मैं उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकती हूँ। इस बात पर मुझे गुस्सा आ जाता था, क्योंकि मेरी बहन की बेटी थी बड़े नखरे वाली। जाहिर है उसके बाप ने उसे सर पर चढ़ा रखा था। शुरू से लेकर आज तक उसने हमेशा खुशहाली ही देखी थी। हमारे घर में पहले बड़े मसले मसाइल थे। हम लोग इतने गरीब थे कि अपनी पसंद की चीज भी नहीं बना सकते थे। रोज ही घर में दाल बनाई जाती थी। जब से मेरे बेटे ने पैसे कमाने शुरू किए, थोड़ी बहुत बेहतरी आई थी। मेरी बहन पैसे वगैरह देखने वालों में से नहीं थी। बस वो इसीलिए मुझे अपनी बेटी का रिश्ता देने को तैयार थी, क्योंकि मैं उसकी अपनी थी और वो अपनी बेटी को गैरों में नहीं भेजना चाहती थी। मैंने कहा कि वो क्यों नहीं मानेगी। मैंने अपने बेटे को कहा था कि वो मारिया के साथ बातचीत करने की कोशिश किया करे। आजकल तो लोग फोन पर ही एक दूसरे से बात कर लेते हैं। वो भी क्या करे, आखिर उसमें क्या बुरी बात है। उसकी अपनी कजन है, लेकिन मेरा बेटा कभी भी उस तरफ आया ही नहीं। वो इन बातों में पड़ा ही नहीं, हालांकि उसको तो ये करना चाहिए था। मैंने उसे 1000 दफा समझाया था कि उसका बाप बाहर के मुल्क में होता है, तुझे भी वहाँ ले जाएगा, तेरी भी सारी जिंदगी बदल जाएगी और हमारी भी। जो तू यहाँ पर 30,000 की नौकरी करता है, ख्वार होता है, वहाँ पर तुझे न जाने कितने पैसे मिलेंगे। वो खुद भी समझदार था, उसे इन सारी बातों के बारे में पता था, लेकिन उस लड़की को लिफ्ट नहीं करवाता था। आखिर उसको इस बात की समझ क्यों नहीं आती थी कि सारी जिंदगी ख्वार होके कमाने से अच्छा है कि वो उस लड़की से शादी कर ले और बाहर के मुल्क में जाकर खूब सारे पैसे कमाए। पता नहीं मेरे बेटे के दिमाग में क्या चल रहा था। खैर, अब इन दोनों की उम्र हो गई थी और शादी करवाने का वक्त आ गया था। मैंने अपनी बहन से बात की। उसने कहा कि मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ, तुम अपने बेटे से बात करो, एक दफा दोनों बच्चों की राय ले लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने अपने बेटे से बात की तो उसने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, ऐसे इनकार कर रहे हो जैसे तुम्हारे लिए किसी गरीब की बेटी का रिश्ता लेकर आई हूँ। ऐसी लड़की और ऐसा खानदान तुम्हें और कहाँ मिलेगा। मेरे बेटे ने फिर भी इनकार करना शुरू कर दिया। जब मैंने वजह पूछी तो कहने लगा कि मैं किसी और लड़की से। अभी उसने इतना ही कहा था कि मैंने उसे हाथ के इशारे से चुप करवा दिया और कहा कि यहीं रुक जाओ, खबरदार जो एक लफ्ज भी और बोला। मारिया से तेरी शादी करवाने का ख्वाब मैं तेरे बचपन से देखती आ रही हूँ और तू अब मुझे और ही बातें सुनाने लगा है। नहीं नहीं, ये नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और एक और बात कान खोल कर सुन लो कि अगर तूने मारिया से शादी करने से इनकार किया तो मैं जहर खा लूंगी। मेरे बेटे ने कहा कि अम्मी क्या हो गया है, आपको कैसी बातें कर रही हैं। मैंने कहा कि मैं ऐसे ही करूंगी। मैंने सारी जिंदगी शादी इस लड़की से करवाने का ख्वाब देखा है। अगर तुमने इससे शादी नहीं की तो मैं जहर खा लूंगी। ये मुझे नहीं सुनना कि तू किसी और को पसंद करता है या नहीं। जिसको भी पसंद करता है उसको साइड पे करो, बस इस लड़की से शादी कर लो। फिर इसका मतलब ये नहीं कि तू इस लड़की के साथ अच्छे तरीके से नहीं रहेगा। ये तेरी बीवी बनेगी और तू सारी जिंदगी इसके साथ गुजारेगा। मेरे बेटे को लगा कि शायद मैं जज्बात में आके ये सब कुछ कह रही हूँ। उसने मेरी बात नहीं मानी और मुझे आखिरी जवाब नहीं दिया कि वो मारिया से शादी करेगा या नहीं। और फिर एक दिन मैंने जहर की बोतल ले ली और उसके पास जाकर बैठ गई कि बस मैं तेरे सामने जहर खा लूंगी। मेरा बेटा हैरान रह गया। मैं जहर खाने वाली नहीं थी, लेकिन मैंने उसको डराया कि मैं जहर खाने वाली हूँ। मुझे पता था कि वो मुझे रोक लेगा। माँ जहर खा रही हो तो औलाद पास बैठी थोड़ी रहेगी।
मैंने बोतल अपने होंठों तक लाई, उसने मेरे हाथ से बोतल लेकर तोड़ दी। उसने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अम्मी आप जैसे कहेंगी वैसे ही होगा, लेकिन मुझे इस तरह का भयानक मंजर तो ना दिखाएं। मैं ये कैसे देख सकता हूँ? आप ये कैसे कर सकती हैं? आप मेरी माँ हैं, आपने मुझे पैदा किया। बस मैंने अपने बेटे को इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया और उसने कह दिया कि मैं मारिया से शादी करने के लिए तैयार हूँ, यानी हाँ कह दिया। और मुझे मेरी बहन ने ये खुशखबरी सुनाई कि मारिया भी शादी के लिए तैयार है। लेकिन ये बात उसने मुझे 1 हफ्ते के बाद बताई थी। शायद वो भी अपनी बेटी को मना रही थी, पर मैंने उससे सवाल नहीं किया। हमारे बच्चे मान गए थे, हम इसी बात पर खुश थे। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शादी में 80% खर्चा उन्हीं लोगों ने किया। उन्होंने कहा कि एक ही बात है, वैसे भी हमारी एक ही बेटी है, होटल हम खुद ही बुक करवा लेंगे, आप लोग बस तैयार होकर आ जाना। हमने न सिर्फ रस्में वगैरह ही की थी और मारिया की कोई बहन नहीं थी, इसलिए दूध पिलाई मेरी बेटी ने ही की थी, क्योंकि वो भी तो मारिया की बहन ही जैसी ही थी। मेरे बेटे ने अपनी बहन को पैसे दे दिए और वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। मारिया हमारे घर आ गई। हमने घर को थोड़ा बहुत साफ करवाया था, सही करवाया था। मेरी बहन ने कहा कि मैंने अपने शौहर से बात की है, जल्द तुम लोगों के लिए कोई बड़ा घर ले लेंगे ताकि हमारी बेटी भी सुकून से रहे और तुम लोग भी। मैंने कहा कि हाँ, जैसा तुम्हें बेहतर लगे, हमें कोई मसला नहीं। मेरी बहू इतना ज्यादा जहेज लेकर आई थी कि दुनिया देख ही रही थी। जहेज रखने के लिए कमरे कम पड़ गए थे, सारी चीजें तो बाहर से थी। सारा सामान उसके बाप ने लंदन से भेजा था और लंदन की चीजों की क्या ही बात है। और जो चीजें यहाँ से ले ली गई थी वो भी सबसे बेहतरीन। मोहल्ले वालियों ने कहा कि इतना ज्यादा जहेज तो हमने कभी भी नहीं देखा, और ये तो इतना जहेज है कि तुम अपनी 2-3 बेटियों को भी बांट कर दे दो तब भी बच जाएगा। मैंने कहा कि मैं क्यों अपनी बेटियों को देने लगी, ये सारी चीजें मैं अपने पास रखूंगी। कितनी अच्छी चीजें हैं, मिलती थोड़ी हैं बाजार से, ये सब कुछ तो बाहर का है। सब लोग मुझ पे रश कर रहे थे कि ये औरत तो सही रह गई, अपने बेटे की इतनी अच्छी जगह शादी कर ली, दुल्हन ने आते ही घर भर दिया, दौलत की रेल पेल हो गई। मेरी बहन ने कहा था कि वो मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लगवाएगी और तकरीबन 6-7 महीने के बाद उसे लंदन भी भिजवा देगी। मैं तो बहुत ज्यादा खुश थी, ऐसा लगता था कि बस मैं जीत रही हूँ। सुबह सुबह मेरी बेटी मेरे बेटे के कमरे में जा रही थी तो मैंने उसे कहा कि क्या मुंह उठा के भाई के कमरे में जा रही हो? तो कहने लगी कि अम्मी उनको नाश्ते के लिए बुलाने जा रही हूँ। मैंने कहा कि अब उनकी शादी हो गई है, अब उनके कमरे में तुम ऐसे नहीं जा सकती, पहले दरवाजे पे दस्तक देना और सिर्फ 1 दफा दस्तक देना। अगर वो पूछे कि क्या बात है तो बाहर से ही बात करना, अगर कहें कि अंदर आ जाओ तो फिर अंदर जाना। मेरी बेटी ने कहा कि ये क्या बात हुई? तो मैंने कहा कि जब शादी हो जाती है तो ऐसा ही होता है, अब इन दोनों की अपनी जिंदगी है, इनको अपनी जिंदगी गुजारने दो। लेकिन मेरी बेटी जब चली गई और वापस आई तो कहने लगी आप तो कह रही थी कि उनकी अपनी जिंदगी है, दरवाजा बंद करके बैठे होंगे। उनके कमरे का दरवाजा तो खुला हुआ था और भाई अपने फोन पे मसरूफ था और मारिया मेकअप कर रही थी। मारिया ने मुझे खुद ही बुला लिया और कहा कि सीधी अंदर ही आ जाओ। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन फिर मुझे 2-4 बातों से ऐसे लगने लगा कि जैसे उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को कबूल नहीं किया है। उनके हाव वाव ऐसे ही लगता ही नहीं था कि अभी अभी उनकी शादी हुई है। मैंने मारिया से कहा था, उसने कहा कि अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम अपनी बातें किसी को बताना नहीं चाहते और बस वो भी शर्मीला सा है और मैं भी तो। मैंने कहा कि हाँ ये तो अच्छी बात है। शादी को 4-5 दिन हुए थे जब एक दिन मेरी बहन एक लड़की के साथ घर आई। उसने नकाब कर रखा था, बुर्का पहन रखा था, उसकी आंखें भी मुझे ठीक नजर आ रही थी। मैंने कहा कि ये कौन है? तो कहने लगी ये तो नौकरानी है, मारिया के साथ पहले दिन ही भेजना था, लेकिन उसकी माँ बाप से इजाजत ले रही थी कि उसे भेज दे या नहीं। अब उन्होंने हाँ कर दिया है, इसलिए यहाँ पे रहेगी, ये सारे घर के काम वगैरह करेगी और मारिया के भी अपने 1000 काम है जो यही करेगी। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात होगी, हमारे घर में रहेगी तो मेरी बेटियां भी बड़ी खुश होंगी, ये काम नहीं करने पड़ेंगे। कल मैं दिल में सोच ही रही थी कि मारिया से अगर काम नहीं करवाऊंगी तो मेरी बेटियां मेरे साथ झगड़ा करेंगी कि बहू से काम क्यों नहीं करवा रही हो, और अगर उससे काम करवाऊंगी तो उसकी माँ कहेगी कि बेटी तुम्हें इसलिए दी थी कि तुम उससे घर के काम करवा रही हो। दरअसल मेरी बेटियां बड़ी बदमिजाज और बदतमीज थीं। उनका कहना था कि वो आएगी तो वो भी काम करेगी, क्यों, हम आपकी बेटियां हैं, वो आपकी बहू है, बल्कि उसका काम बनता है कि वो काम करे, हम क्यों काम करें। और अब तो मेरी बेटियां वैसे ही बिगड़ गई थी। शादी पे उनकी भी अच्छी भली कमाई हुई थी,
दूध पिलाई के पैसे भी उनको मिल गए थे, देगर रस्मों के भी, और मारिया भी उनके लिए बहुत महंगे महंगे तोहफे लेकर आई थी। उसके अलावा ये जो चीज उससे मांगती वो बेचारी उनको उठाकर दे देती। मैंने उसे समझाया कि अपनी चीजें घर के लोगों को दे रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे कोई बाहर से तुमसे कोई और चीज मांगे तो उसे मत देना। मेरी तरफ के ससुराल वाले भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, चीजों के पीछे बहुत लालची हो जाया करते थे। इसीलिए अगर वो तुमसे मीठी मीठी बातें करे तो उनकी बातों में ना आ जाना। ये तुमसे चीजें लेने के लिए कुछ भी करेंगे। जब से वो नौकरानी घर में आई थी उसने सारा घर संभाल लिया था, और खाना तो ऐसा पकाती कि हम हैरान रह जाते कि ये खाना घर में बनाया गया है या होटल से लाया है। पूरा दिन काम करती रहती। एक दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी जब वो फर्श साफ कर रही थी, ऊपर से लाइट चली गई। मैंने उसे कहा कि रहने दो, अभी लाइट चली गई है, बाद में कर लेना। उसने कहा नहीं, अभी खत्म कर लूंगी, फिर मैंने खाना बनाना है। मैंने कहा कि नकाब उतार दो, यहाँ पर कोई भी नहीं है। हमारे घर में एक ही तो मर्द है, वो भी सुबह सुबह काम पे चला जाता है और उसके बाद रात को वापस आता है, तो यहाँ पर क्यों करती हो? एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से तुमने सारे घर के काम करने हैं। निकाब करके तो और भी ज्यादा गर्मी लगती है। मैं कोई जल्लाद औरत नहीं थी जो मुझे किसी का एहसास ना होता। वो पूरा दिन घर के काम करती थी और मुझे इसका एहसास था। मैंने कहा कि नकाब उतार के काम कर लिया करे, अपना घर समझे, पानी पिए, पंखे के नीचे बैठे, क्योंकि काम तो वो बहुत अच्छा करती थी। उसने कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ। उसने कहा निकाब नहीं उतार सकती हूँ, मुझे निकाब उतारने की इजाजत नहीं है। मेरे माँ बाप बड़े सख्त हैं। मैं हैरान थी कि ये कैसे माँ बाप हैं। अपनी जवान बेटी को किसी और के घर काम करने के लिए तो छोड़ा हुआ है, लेकिन उसको कहते हैं कि तुम नकाब नहीं उतारना। मैंने कहा कि तुम्हारे माँ बाप इधर थोड़ी है, उनको थोड़ी पता चलेगा। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। मैंने उसे 2-3 दफा कहा तो वो डर सी गई। वो ऐसे डर जाती जैसे मैं उसे कोई मायूब काम करने के लिए कह रही हूँ जो वो करना नहीं चाहती है। इसलिए मैंने भी कहना छोड़ दिया। पूरा दिन घर के काम करती रहती थी, लेकिन जैसे मेरी बहन ने कहा था कि ये मेरी बेटी के लिए है, पर उसका तो कोई काम ही नहीं करती थी, उससे तो दूर दूर रहती थी। एक दिन मैंने देखा कि मेरा बेटा कमरे में बैठा था और ये भी कमरे के अंदर थी। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो उसने अपने दुपट्टे से शीशा साफ करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मारिया कहाँ है? तो मेरे बेटे ने कहा कि वो बाजार गई है। मैंने उसे कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मारिया के साथ बाजार नहीं गई, उसने कहा था कि तुम्हें साथ लेकर जाएगी। वो कहने लगी कि नहीं, मुझे घर में काम था इसलिए मैं नहीं गई। मैंने कहा कि ये दुपट्टे से क्यों शीशे को साफ कर रही हो? जाओ, जाके कपड़े से साफ करो और अखबार लेकर आओ, बल्कि अभी तुम्हारा यहाँ क्या काम है, बाद में आना। वो चुप करके वहाँ से चली गई। मैंने अपने बेटे से कहा कि जब वो काम कर रही थी तो तुम अंदर क्यों बैठे हो? बेटा जवान जहान लड़की है, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। उसके खानदान वालों ने हमारे भरोसे से इसको यहाँ छोड़ा है। ये बड़ी अजीब सी है, मुंह से कपड़ा तक नहीं हटाती या डर जाती है, डरी सहमी रहती है। अब वो काम कर रही थी तो तुम यहाँ पर आकर क्यों बैठ गए? मेरा बेटा भी घबरा गया। उसने कहा कि नहीं अम्मी, मैं पहले से बैठा था, वो बाद में आके काम कर रही थी। मैंने कहा कि अच्छा ऐसा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं करना। वैसे ये लड़की थी बहुत अच्छी, खाना बहुत अच्छा बनाती थी, सबके साथ तमीज से पेश आती थी, काम बहुत जल्दी कर लेती थी, मेरी भी बहुत खिदमत करती थी। पर आज जो मंजर मैंने देखा, मैं हैरान रह गई। मेरी बहू और मेरा बेटा बाहर लॉन में बैठकर चाय पी रहे थे। मेरी बहू ने शायद उसको भी पास बिठा लिया हो, लेकिन ये क्या हरकत कर रही थी? मेरे बेटे की चाय में बिस्किट डुबोकर खा रही थी। मैं हैरान रह गई और मेरा बेटा भी उसको कुछ नहीं कह रहा था। मैं वहाँ पर चली गई और मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है? अभी क्या किया तुमने? तो ये साफ मुकर गई कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा कि तुमने मेरे बेटे की चाय में अपना हाथ क्यों डाला? और उसकी बीवी पास बैठी है तो वो उसकी चाय में हाथ नहीं डाल रही, और मारिया तुम दूर बैठी हो और ये पास बैठी हुई है, क्या हो रहा है? मारिया ने कहा कि नहीं अम्मी, वो हम आमने सामने बैठना चाहते थे ताकि एक दूसरे से बात कर सके। ये साइड पर बैठ गई और शायद उसने गलती से अली के कप में बिस्किट डाल दिया होगा, उसको पता नहीं चला होगा। मैं मारिया को एक तरफ लेकर आई। मैंने कहा कि ठीक है, इंसानों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। हम भी अपने घर के नौकरों को कोई जमीन पर बिठाकर खाना नहीं देते थे, लेकिन जरा एहतियात किया करो मारिया। उसने कहा कि वो बहुत अच्छी इंसान है अम्मी, आप उसे जानेंगे तो आप भी उससे मोहब्बत करने लगेंगी। मैंने कहा मुझे उससे मोहब्बत करके क्या करना है बेटा? वो उस घर में नुकरानी है, तो उसे साथ लेकर आई हो, उसका काम है सिर्फ काम करना, काम अच्छे तरीके से करे और हमें उससे क्या वास्ता।
मेरी बहू ने कहा कि नहीं अम्मी, मैं बस ये कह रही थी कि वो बहुत अच्छी है, देखे कैसे पूरा घर संभाला हुआ है उसने। मैंने कहा कि तुम क्यों इसकी इतनी वकालत कर रही हो, मैं इसे घर से निकाल नहीं रही हूँ, मुझे भी इसके होने से बड़ी राहत है। इसी घर में वो रहेगी, लेकिन उसे बताओ कि उसकी एक हद है जिसको वो पार नहीं कर सकती। मारिया के चेहरे पर अचानक उदासी छा गई। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी अम्मी ने अभी तक घर का इंतजाम क्यों नहीं किया? तुम्हारी शादी को 1 महीना होने वाला है, उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते बाद इंतजाम हो जाएगा, और अली को भी बाहर ले जाने के बारे में कोई बात नहीं की। मारिया ने कहा कि अम्मी ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगी, इसमें काफी वक्त लगता है। मैंने कहा हाँ वक्त तो लगता है, लेकिन जिनके पास पैसे होते हैं उनका वक्त नहीं लगता। तुम्हारे माँ बाप के पास तो अच्छे भले पैसे हैं, और तुम्हारे शौहर के लिए कुछ नहीं करेंगे तो और किसके लिए करेंगे? बड़ा घर होगा तो तुम भी सुकून से रहोगी, इसमें हमारा क्या लालच है? मेरी 2 बेटियां हैं, एक मैं खुद हूँ, हमने तो एक ही कमरे में पड़े रहना है, ये ज्यादा से ज्यादा 2, बाकी सारा घर तो तुम्हारा ही होगा, और काम करने के लिए तुमने पहले ही नौकरानी रखी हुई है। तुम्हारे ऊपर किसी चीज का दबाव नहीं है, ना ही कभी मैं कोई दबाव डालूंगी, लेकिन तुम अपनी माँ से कहो कि जल्दी से जल्दी ये काम करे। मैं 2-3 दफा कह चुकी हूँ, ज्यादा दफा कहूंगी तो सोचेंगी कि पता नहीं मुझे ही कोई लालच है, जबकि अल्लाह जानता है कि मुझे कोई लालच नहीं। तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, इतनी खूबसूरत हो, मुझे बस तुम बचपन से ही मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और जब तुम पैदा हुई थी तो मैं तो वहाँ पर ही मौजूद थी। मैंने सोच लिया था कि तुम्हें ही अपनी बहू बनाऊंगी। उसने कहा कि जी अम्मी, मैं अम्मी से बात करूं, लेकिन ऐसा लगता नहीं था कि उसने बात की, क्योंकि वक्त गुजरता जा रहा था। मेरे बेटे को भी कोई परवाह नहीं थी। एक दिन काम करते वो नौकरानी बेहोश हो गई, और उसका नाम सदफ था। ये भी मुझे 1 महीने बाद पता चला, उसको होश नहीं आ रहा था। मारिया ने कहा कि लगता है काम कर करके बेचारी बेहोश हो गई है। मेरा बेटा वहीं पर मौजूद था। जैसे ही उसने देखा कि वो बेहोश पड़ी है, वो फौरन आगे बढ़ा। उसने मारिया को देखा ना मुझे, बल्कि उस नौकरानी को गोद में उठाया और गाड़ी में डालकर अकेला ही अस्पताल ले गया। हम सब हैरान रह गए कि ये सब क्या है। वापिस आया तो उस लड़की के हाथ पे कनोला लगा हुआ था, और उसने कहा कि इसको आराम की जरूरत है, आप लोग क्या पागलों की तरह काम करवाते हैं? अभी भी उसने नौकरानी को थामा हुआ था। वो जाकर उससे उसके कमरे में छोड़कर आ गया। मैंने उससे कहा कि ये क्या हरकत कर रहे हो, तुम्हारी बीवी तुमसे बदजन हो जाएगी, वो सोचेगी कि तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर है, और फिर वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगी। मेरे बेटे ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी, वो भी इंसान है, अब जरा उससे कम काम करवाया करे। मेरा बेटा तो ऐसा गुस्से हो रहा था जैसे पता नहीं वही उसकी बीवी है, और मारिया को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन रात हुई तो मैं तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी, लेकिन मेरे कमरे में पीने वाला पानी नहीं पड़ा था। मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि सदफ के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। शायद वो भी तहज्जुद पढ़ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर नकाब नहीं था। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी और जाकर देख लिया कि वो कौन है। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं हैरान रह गई। उस लड़की को तो मैं जानती थी, ये तो हमारे मोहल्ले में ही रहती थी, और ये उस औरत की बेटी थी जिसके साथ मेरी बहुत ही ज्यादा दुश्मनी थी, क्योंकि एक दफा मैंने उसके साथ कमेटी डाली थी और उसने मेरी कमेटी खा ली थी, और इसके बाद से हमने एक दूसरे को बुरी तरह डांटा था, और मैंने कहा था कि तुम जैसी औरतें तो बाजार में बैठने के काबिल होती हैं। ये तो उसी औरत की बेटी थी। मैंने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो उस लड़की को अच्छी तरह जानती थी। जब मैं उसके घर में जाती थी तो ये मेरे सामने चाय वगैरह लेकर आती थी। अच्छी लड़की थी, लेकिन उसकी माँ बहुत ही ज्यादा बुरी औरत थी, जिसको मैं अपने पास भी बिठाना नहीं चाहती थी। वो बुरी तरह घबरा गई और उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कहा कि क्या नहीं पता? क्या तुम लोगों के घरों में काम करती हो? तुम्हारी माँ के पास तो इतने पैसे हैं, फिर वो तुमसे काम क्यों करवाती है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत घबरा गई। थोड़ी देर के बाद मारिया वहाँ आ गई और उसने सदफ का हाथ पकड़कर उसे साइड पर कर दिया, जैसे उसे बचा रही हो। मेरा बेटा भी उधर आ गया। मैंने कहा ये सब कुछ क्या हो रहा है? तब मुझे ऐसी बात पता चली कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मुझे मारिया ने बताया कि अम्मी, मैं आपकी बहू नहीं हूँ, बल्कि मुझे आपको खाला ही कहना चाहिए, और ये आपकी बहू है। आपका बेटा इसी से मोहब्बत करता था, लेकिन आपने कहा कि आप जहर खा लेंगी। तो अली हमारे पास आया और उसने मदद की अपील की। उसने कहा कि बस एक छोटा सा ड्रामा करना पड़ेगा। आपके बेटे का मुझसे निकाह नहीं हुआ, सदफ से ही हुआ है। सदफ ही आपकी बहू है, लेकिन उसका कहना था कि एक दफा ये उसके घर में चली जाए, उसके अच्छे तौर तरीके से मेरी माँ वाकिफ हो जाएगी, उनका दिल जीत लेगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बता देंगे कि उसके साथ ये शादी की है, क्योंकि अगर अचानक से बताएंगे तो अम्मी अपने साथ कुछ कर लेंगी। मैंने अली का साथ इसलिए दिया क्योंकि वो मेरा कजन है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है।
और मेरी अम्मी ने मेरे कहने पर ही साथ दिया। तभी तो हमने आप लोगों के लिए घर का इंतजाम नहीं किया और ना ही बाहर जाने का, क्योंकि हम ये करने वाले भी नहीं हैं। मैं जितना कर रही हूँ इतना ही बहुत है। मैंने अली की मदद करने के लिए सब कुछ किया है। मैं ये बात सुन के हैरान रह गई। मेरे तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई कि मैंने कहा कि तुमने इसके साथ मिलकर मुझको धोखा दे दिया। और अली, तूने ये क्या किया? उसकी माँ तो मेरी दुश्मन है। अली ने कहा कि तभी तो मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन आपने पहले ही मुझे ऐसा ड्रामा दिखाया कि मैं कुछ बोल ना पाया। पर अब ये मेरी बीवी है, ये मेरे निकाह में है और इस घर की बहू है और मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। अब आप लोग ये सोच लें कि आपने इसको अपने साथ रखना है या नहीं, तो मैं इसको लेकर यहाँ से चला जाऊंगा और आप लोगों को महीने के पैसे भेजता रहूंगा। मारिया ने कहा कि मुझे भी इजाजत दे, मैं भी चलती हूँ। अगले दिन वो अपना सारा सामान लेकर वापस चलेगी, सारे जहेज का सामान भी और कमरे का सामान भी। उसने कहा कि सारी चीजें मेरी हैं। इस बात को झूठ नहीं बनाना चाहिए था, इसलिए ये सब कुछ किया। सारा सामान साथ लेकर चलेगी, बस वो तोहफे छोड़ गई जो उसने हमें दिए थे। हम जहाँ पर थे वहीं पर वापस आ गए। शायद हमें लालच की सजा मिली। उसने मेरे बेटे को अपने पल्लू के साथ बांध रखा था, लेकिन मैंने भी उसे अभी तक कबूल नहीं किया और कभी भी कबूल नहीं करूंगी।